हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से मौर्योत्तर काल में देशी शासक वंश शुंग वंश तथा कण्व वंश के बारे में विस्तार से जाना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम मौर्योत्तर काल के एक और देशी शासक आंध्र सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे तथा सातवाहन वंश के अभिलेख, सिक्के तथा स्मारक के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। हमारा आज का पहला टॉपिक है आंध्र सातवाहन वंश 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मन की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश का शासन क्षेत्र मुख्यतः महाराष्ट्र, आंध्र तथा कर्नाटक था। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान अथवा पैठान थी तथा इसकी राजकीय भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। पुराणों में इन्हें आंध्रभ्रत कहा गया है और अभिलेखों में सातवाहन कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं। इस वंश की जानकारी हमें अभिलेख, सिक्कों तथा स्मारक तीनों से प्राप्त होता है, जो निम्नलिखित है। रानी नागनिका का नानाघाट अभिलेख, ये पुणे महाराष्ट्र में है। गौतमी पुत्र सतकर्णी के नासिक से प्राप्त 2 गुहालेख, इंपॉर्टेंट है। गौतमी बालश्री का नासिक गुहालेख, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का नासिक गुहालेख, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का कार्ले गुहालेख, यज्ञश्री सतकर्णी का नासिक गुहालेख। याद रखेंगे, सातवाहन वंश के प्रमुख शासक, वेरी इंपॉर्टेंट, संस्थापक सिमुक, सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सतकर्णी। आगे देख लेते हैं। सतकर्णी प्रथम, वेरी इंपॉर्टेंट, यह सातवाहन वंश का पहला यशस्वी शासक था। इसकी उपलब्धि की जानकारी रानी नागनिका या नायनिका के नानाघाट अभिलेख से मिलता है। सतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए तथा एक राष्ट्रीय यज्ञ किया, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं। सतकर्णी प्रथम ने दक्षिणापति तथा अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की, इंपॉर्टेंट है। सतकर्णी प्रथम ने मालवा शैली की गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं उत्कीर्ण करवाई। इनके सिक्कों पर श्रीशांत सतकर्णी का सूचक है का उल्लेख मिलता है, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़, इंपॉर्टेंट है। हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की, इंपॉर्टेंट। सातवाहन ने चांदी, तांबे तथा सीमा नहीं है, यह शीशा, सर्वाधिक पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सातवाहन एक ऐसा शासक था जिसने सिक्कों को ढालने के लिए शीशे का इस्तेमाल किया। आगे है ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा, इंपॉर्टेंट है, का आरंभ सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम किया था। भूमिदान का सर्वप्राचीन पुरातात्विक प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व में सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है, इंपॉर्टेंट है, नानाघाट अभिलेख, याद रखेंगे इसे। आगे है नानाघाट अभिलेख में जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है, वेरी इंपॉर्टेंट। सातवाहनों में हमें मात्र सत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलिम्क को सौंपा था। गौलिम्क एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं। स्थापत्य कृतियां, कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास, इंपॉर्टेंट है। सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण पंथ के स्वामी कहे जाते थे, याद रखेंगे। सातवाहन वंश किसी न किसी रूप से लगभग 3 शताब्दियों तक बना रहा, जो प्राचीन भारत में किसी भी एक वंश का सर्वाधिक कार्यकाल है। नोट्स देख लेते हैं। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा क्लास खत्म होता है। अगले वीडियो के माध्यम से मौर्योत्तर काल के एक और महत्वपूर्ण देशी वंश चेदी वंश अथवा महामेघवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आगामी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। अगर हमारा वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करें। पढ़ते रहें, रोज नया सीखते रहें। धन्यवाद।